जरा सोचिए, एक तरफ एक देश जंग के मुहाने पर खड़ा है और दूसरी ही तरफ वही देश एक ऐसी आर्थिक तरक्की कर रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। आज हम भारत की 2025 की इसी दोहरी हकीकत और 2026 के लिए इसके बड़े इरादों की परतें खोलेंगे। तो चलिए इस पर जरा गौर करते हैं। साल 2025 की कहानी ना सच में दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ है मई का महीना, जब देश एक तरह से जंग के मुहाने पर था, और फिर सिर्फ 2 महीने बाद जुलाई आते आते वही देश अपनी इंडस्ट्री में एक जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ उछाल देख रहा था। सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पहेली को समझने के लिए हमें पहले उस संघर्ष को देखना होगा जिसने इस पूरी स्थिति को जन्म दिया। मई 2025 का वो ड्रोन वॉर। अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इस सब की रफ्तार। सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अगले सिर्फ 4 दिनों में ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें, बॉर्डर पर फायरिंग और दोनों तरफ से एयरबेस पर हमले हुए। और फिर अचानक 10 मई को सीज फायर पर सहमति बन गई। सिर्फ 4 दिन और इतनी जबरदस्त गहमागहमी। चलिए इन मिलिट्री ऑपरेशंस के कोड नेम को समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत का पहला एक्शन था जिसमें मिसाइल और हवाई हमलों से कथित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस चलाया, जिसका निशाना भारतीय मिलिट्री बेस थे। ये लम्हा ना इतिहास में दर्ज हो गया है। ये कोई आम बॉर्डर झड़प नहीं थी। ये 2 न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसियों के बीच दुनिया का पहला ड्रोन वॉर था, जहां बड़े पैमाने पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। तो हुआ ये कि हवा में असल में क्या हुआ, इसे लेकर दोनों तरफ से बिल्कुल अलग-अलग दावे किए गए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने रफाल समेत कई भारतीय विमानों को मार गिराया। वहीं भारत का कहना था कि उनके हमलों ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर दिया और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, भारत ने माना कि उनके 4 एयरबेस पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, जबकि पाकिस्तान ने यह कन्फर्म किया कि भारतीय हमलों में उनके 6 एयरमैन मारे गए। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो कि और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। लड़ाई झगड़े से हटकर अब बात करते हैं इकोनॉमी की। सवाल वही है कि ऐसे तनाव भरे माहौल में इतनी जबरदस्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ आखिर हुई कैसे? जवाब छिपा है भारत की इकोनॉमी की जबरदस्त सहन शक्ति में। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये हमें असल कहानी बताते हैं। देखिए, जून और जुलाई 2025 मतलब सिर्फ 1 महीने के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ, जिसे हम आईआईपी ग्रोथ भी कहते हैं, वो 1.5% से सीधे 3.5% पर पहुंच गई। और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तो वो और भी जबरदस्त थी, 3.7% से बढ़कर सीधा 5.4%। ये सब कब हो रहा था? उस बॉर्डर टेंशन के ठीक बाद। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि इकोनॉमी सिर्फ संभल नहीं रही थी, बल्कि तेजी से दौड़ रही थी। और ये सिर्फ 1 महीने की बात नहीं थी, ये एक लंबे समय से चले आ रहे ट्रेंड का हिस्सा है। 2003 से 2014 और 2014 से 2025 के बीच अगर देखें तो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में 143% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो दिखाता है कि दुनिया का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर बना हुआ है। तो सवाल ये है कि इस ग्रोथ के पीछे क्या है? इसका एक बड़ा कारण है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम जैसी सरकारी नीतियां। और ये सिर्फ कागज पर एक पॉलिसी नहीं है, ये जमीन पर असर डाल रही है, इन्वेस्टमेंट ला रही है, बिक्री बढ़ा रही है और सबसे जरूरी नौकरियां पैदा कर रही है। मार्च 2025 तक इस स्कीम से 1.76 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया और 12 लाख जॉब्स बने। और अगर इस पूरी रणनीति की कामयाबी का एक जीता जागता उदाहरण देखना है तो मोबाइल फोन की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, 2014-15 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल बनाने वाली यूनिट्स थीं। 2024-25 तक ये बढ़कर 300 हो गईं। एक्सपोर्ट 1500 करोड़ से उछलकर 2 लाख करोड़ पर पहुंच गया। और सबसे कमाल की बात, एक वक्त था जब हम अपनी जरूरत के 75% फोन बाहर से मंगाते थे। आज वो आंकड़ा सिर्फ 0.02% रह गया है। ये सिर्फ एक दशक में एक इंपोर्टर से ग्लोबल प्रोड्यूसर बनने का एक शानदार सफर है। तो आज की आर्थिक ताकत से आगे बढ़ते हुए आइए अब देखते हैं कि भारत ने 2026 के लिए क्या बड़े-बड़े प्लान बना रखे हैं। साल 2026 के लिए 3 बड़े और अहम लक्ष्य रखे गए हैं। पहला, गगनयान 1 का लॉन्च।
दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। और तीसरा, स्मार्ट सिटीज मिशन को और बड़े पैमाने पर लागू करना। हर एक लक्ष्य भारत को दुनिया के मंच पर एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश करने के लिए बनाया गया है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी को बहुत अच्छी तरह से बयां करती है। सीमा के तनाव से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक भारत की पूरी दिशा ही बदली जा रही है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है। क्या लगता है, भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंजन 2026 तक अपने तय लक्ष्यों को भी पार कर जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो इन सबका भारत के लिए क्या मतलब है? चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, संकट और विकास, इन दोनों ने मिलकर साल 2025 की कहानी लिखी। लेकिन क्या 2026 वो साल होगा जब भारत सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दुनिया के भविष्य की कहानी लिखेगा? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।